Morning students, hope all of you are very fine. Welcome to A1 Mission Academy online classes. I am Akash Srivastava, your English teacher, going to teach you this topic that is a poem for students of class third. Class third के students के लिए आज का जो वीडियो है ये है चैप्टर नंबर 4 उनकी बुक इंग्लिश रीडर। ये जो बुक आपकी ना इंग्लिश रीडर बेटा, इस बुक में चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है, एक पोएम है। क्या है? एक पोएम है। तो हम लोग आज उस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा क्या है, अभी तो क्लासेस चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना होगा और कोई ऑप्शन अपने पास फिलहाल नहीं है। तो सबसे पहला काम करना क्या है आप लोगों को, देखो कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी है। वो क्या? जब भी आप कोई भी वीडियो दिखा रहे हो, जब भी आपको कोई भी वीडियो देखने बैठे हो फोन लेकर के, तो पहले आप देख लो वो वीडियो किस चैप्टर की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, वो काम करना है उस चैप्टर को रीडिंग करना। उस चैप्टर की रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करनी है। बिना रीडिंग किए, बिना पढ़े अगर आप चैप्टर का वीडियो देखने लगोगे डायरेक्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट हमेशा अधूरा ही रहेगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है आपको वीडियोस को देखना है। वीडियोस को देखने से पहले पहला काम चैप्टर को पढ़ना है, देन आफ्टर आपको वीडियो को देखना है। ठीक है? क्योंकि बेटा अगर आप वीडियो देखने लगो डायरेक्ट, चैप्टर पढ़े ही नहीं हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि चैप्टर किसके बारे में है, चैप्टर के बाद किसके बारे में है, चैप्टर में क्या क्या कहा गया है, तो हम किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं। तो ओवर एंड ऑल वो चीजें क्लियर नहीं होनी आपकी। ठीक है? क्योंकि हम बाकी कंप्लीट चैप्टर को हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते हैं। वी कांट राइट द एंटायर चैप्टर ऑन बोर्ड एंड कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। ओके, वी कैन एक्सप्लेन द टॉपिक्स लाइन बाय लाइन बट आफ्टर रीडिंग द बुक। So first of all, what you have to do, you have to read the chapter carefully. Then after you have to watch the video. Then you will be able to understand the entire topic clearly without any doubt. And फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कॉल कर पूछ सकते हैं। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है स्कूल के, ठीक है? तो आप उसमें भी कॉन्टेक्ट करके सीधा आपको कोई टॉपिक हो तो दिए गए टाइमिंग पे आप कॉल कीजिए और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो क्या है? चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश रीडर बुक का इसका नाम है आई वंडर व्हाई। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है। अब इस पोएम में है क्या? इस पोएम में जो पोएट है वो एक बच्चे के बारे में बता रहा है कि बच्चा है का बच्चा जिसकी अभी जो मेंटल एबिलिटी है उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, जो चीज़ों को समझने की क्षमता है उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई। जैसे आप बच्चे हो तो आपको हर चीज़ समझ में नहीं आ सकती अभी, तो वो चीज़ों को दिखता है। लेकिन क्यूरियस बच्चा है, बच्चा क्या है? क्यूरियस है। उसके दिमाग में कई सवाल उठते रहते हैं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसे कई सवाल जो हैं उनको एक पोयम के बेस पर, एक पोयम को बेस मान करके पोएट कुछ बातों को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसको आप अच्छा पढ़ेंगे समझ में आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है? तो हम देखते हैं कि क्यों बच्चे को आश्चर्य किस बात पे हो रहा है। क्या क्या बातें हैं जो बच्चे को आश्चर्य में डाल देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं बच्चे को। क्या क्या है? लेट्स स्टार्ट। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य होता है ये देख करके कि घास हरी क्यों है। बच्चा है, पूछ लेता है भैया पापा ये घास हरी क्यों है। आप पूछते हो ना पापा से, मम्मी से, पापा ऐसा ही क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता है। ठीक है? आसमान नीला क्यों दिखता है दिन में काला क्यों दिखता है। ठीक है? घास हरी क्यों है, ब्लू या पिंक में क्यों नहीं है। तो ऑल दिस क्वेश्चंस जो हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आते होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ एक बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं। क्या? मुझे आश्चर्य होता है यह देख करके कि ग्रास ग्रीन क्यों है, एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। हवा चलती है, हमें महसूस होती है। हवा गर्मी में चलती है, हमें अच्छी लगती है। ठंड में चलती है, बुरी लगती है। ठीक है? तो कहता है हवा चलती तो है बट दिखाई क्यों नहीं देती। Who taught the birds to make a nest?
पक्षियों को कौन सिखाता है घोंसले बनाना? आपने देखा होगा ना, बर्ड्स नेस्ट देखे होंगे, हर बर्ड का अलग तरह का नेस्ट बनता है। तो उन बर्ड्स को कौन सिखा के जाता है कि आखिर तुम अपना आशियाना कैसे बनाओगे, अपने घोंसले कैसे बनाओगे, ये कौन सिखाता है? एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को आराम करना कौन सिखाता है? पेड़ों को आराम करना कौन सिखाता है? बच्चा कहता है हम तो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, पेड़ तो खड़े रहते हैं, उनमें तो कोई चीज नहीं आती, तो वो आराम कैसे करते हैं? कौन सिखा के जाता है कि आराम कैसे करना है? Oh, when the moon is not quite round, where the missing bit be found? आपने देखा है चांद का शेप कभी भी रेगुलर नहीं होता, कभी क्वाइट राउंड होता है तो कभी नहीं होता है। तो बच्चा कहता है कि अरे ये तो बताओ कि जब ये चांद जो होता है, जब ये क्वाइट राउंड नहीं होता, पूरी तरह से गोल नहीं होता, तो जो पार्ट इसका छिप गया जाता कहाँ है? जो पार्ट दिखाई नहीं पड़ता वो जाता कहाँ है? वो कहाँ दोबारा चला जाता है और कुछ देर फिर मिल जाता है, फिर गायब हो जाता है, तो चला कहाँ जाता है वो पार्ट? Who lights the stars when they blow out? बच्चा कहता है कि जब सुबह दिन निकलता है तो तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो कह रहा है तारे चले जाते हैं, तारे बुझ जाते हैं, तो उनको जलाता कौन है? मतलब वो सोच रहा है जैसे हम लोग अंधेरे में दीपक को जलाते हैं ना, लालटेन दिख जाते हैं, तो उन दीपक की तरह वो तारों कौन जला के आता है रात में कि वापस चमकने लगते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं? उनको कौन जला के आता है? एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। Who paints the rainbow in the sky? अब रेनबो सोचता है अरे ये रेनबो कौन पेंट करता है? ये कौन जा करके बाल्टी ब्रश लेकर के आसमान में रेनबो पेंट करके आता है? ऐसा कैसे हो जाता है? एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। अब ना वो बादल, अभी अब देखो आप आसमान में तो बादल ना हल्के फुल्के बादल यूं उड़ते रहते हैं, तो कह ये हल्के फुल्के जो बादल उड़ते हैं इनको टांगे कौन आता है ऊपर? बच्चा कहता है इनको ऊपर टांग करके कौन आता है? कौन उनको बादलों को ऊपर छोड़ करके आता है? Why is it now do you suppose? क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? क्या तुम जानते हो ऐसा किस तरह क्यों ऐसा ही क्यों होता है? और कह रहा है that dad won't tell me if he knows। और क्या तुम्हें कोई अंदाजा है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है इस बात का कि डैड को सारी बातें पता है, फिर भी वो हमें क्यों नहीं बताते हैं? मतलब बच्चा ये भी पूछ रहा है कि अच्छा तुम बता दो हमें कि डैड से जब मैं प्रश्न पूछता हूँ या क्वेश्चन पूछता हूँ या पूछती हूँ तो डैड को सारे आंसर पता होते हैं, ऐसा क्यों होता है? लेकिन फिर भी वो हमें क्यों नहीं बताते हैं? ठीक है, यही ये पोयम है जिसके राइटर जेन किर्बी हैं। ठीक, तो दिस टाइप आपका ये पोयम फिनिश होता है। ठीक है, तो आपको पहले करना क्या है? पोयम पढ़ना है, और पोयम पढ़ने के बाद आपको इसको अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर को भी करने हैं। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।